नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स दुश्मनों को दोस्त बना सकता है, नफरत मिटा सकता है, गिले शिकवे दूर कर सकता है, लेकिन शायद मॉडर्न एज में खिलाड़ी इस खेल भावना को भूल चुके हैं, क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी और जीत गाजा को समर्पित कर डाली, लेकिन एक बार भी इजराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक का जिक्र तक नहीं किया। और अब पाकिस्तान के 9 और क्रिकेटर्स ने ट्विटर के जरिए गाजा को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन इनमें से किसी ने भी उन 40 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, नहीं बोला, जिन्हें हमास के आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला, औरतों को उठा के ले गए, उनका रेप किया। यानी अब बात सिर्फ धर्म की है और उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, ना इंसानियत, ना संविधान, ना देश। इस संकीर्ण मानसिकता की हद देखिए। मोहम्मद रिजवान शतक बनाए तो मैदान में उसका नमाज पढ़ना सबको सही और सेकुलर लगता है, लेकिन अगर भारत की जीत के बाद अगर दर्शक ग्राउंड में जय श्री राम का नारा लगाए तो पाकिस्तान से लेकर हमारे देश की सेकुलर ब्रिगेड तक सब तिलमिला उठ जाते हैं। हमारे देश के कई नेता और मुस्लिम धर्मगुरु तो इतने विचलित हैं, इनमें से कुछ खुलेआम हमास को आतंकी संगठन मानने से इंकार कर देते हैं, कुछ भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बता रहे हैं, तो कुछ गाजा के बहादुरों को यहां से हिंदुस्तान से सलाम भेज रहे हैं। क्या राम नाम से परहेज और हमास के आतंक पर सिलेक्टिव साइलेंस सोची समझी रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा? देश के युवाओं के बीच, देश के एक्सपर्ट्स के साथ होगा आज का सबसे बड़ा संवाद। और मेरा निवेदन है कि रिमोट को उस तरफ रख लीजिए, क्योंकि आज का संवाद बहुत बहुत जरूरी है। और इस संवाद से आतंक का दहन करना, क्योंकि रावण दहन हम करते हैं ना, आतंक का दहन करना बहुत जरूरी है। स्टेडियम भारत का, जीत भारत की, नारे जय श्री राम के, इससे किसी को परेशानी क्या हो सकती है? जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? अब ये दो तस्वीरें देखिए। सनातन विरोधी ब्रिगेड को एक पर आपत्ति है, लेकिन दूसरी पर संपूर्ण सन्नाटा। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर रिजवान ने शतक पूरा करने पर नमाज पढ़ी तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को जीतता देख लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो स्यूडो सेक्युलरिज्म के पीड़ित तुरंत बाहर आ गए। इतना ही नहीं, इसी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान ने पाकिस्तान की श्रीलंका पर जीत को गाजा के भाइयों के नाम कर दिया तो किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमास को आतंकी का झुंड बताने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। उल्टे आतंकियों को फलस्तीन के नाम पर खुलकर कवर फायर दी गई। मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन दुनिया तमाशाई बनी हुई है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है। वो जुल्म हुआ है, उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका होती हिंदुस्तानी कधी मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। सवाल ये है कि जय श्री राम पर सियासी गर्दा उड़ाने वाले क्या आतंक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? और आज की इस बड़ी चर्चा में जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए, देश के युवा हैं। और मेरे साथ आज मंच पे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लेफ्ट के नेता आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव, तस्लीम रहमानी, लीडर एमपीसीआई के, आपका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ निरंजन पोद्दार है, मेरे साथ एहसान अब्बासी है, मेरे साथ सैयद जवाद जी है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी है। जोरदार तालियां हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी।
चलिए, तो आपका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। राम नाम पे गर्दा है, आतंक पे पर्दा है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, खेलों में भी अब राजनीति होने लगी है, खेलों में भी राम नाम होने लगा है। क्यों, किस लिए? मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो वो कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। वो कौन है? थाईलैंड। वो भी कोई हिंदू कंट्री नहीं है। दुनिया का एक ही देश है जहां की फर्स्ट लेडी कहती है कि हमारी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक कर लिए, 60% लोग वहां नास्तिक हैं, नो रिलीजन की बात करते हैं। मगर समस्या क्या है, अब आपको इस वाले विषय पे आता हूं। अब यह हमास का जो मामला है, इसका मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम से क्या लेना देना है? जनाब, बहुत साफ बात है। अभी G20 हुआ था, आपने देखा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए अलग से भारत में रुके। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के माध्यम से एक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा था जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें की था हाइफा बंदरगाह जो कि इस्राएल का था। अब चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी, इजराइल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब बनाने की स्थिति में आ गया था। सऊदी अरब सुन्नी है, ईरान शिया है। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो अब ईरान हमास को बैक करके यह चाहता था कि यह स्थिति डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम का मामला हो जाए। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते, पीछे चाइना का रोल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसको चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रास्ता बनने जा रहा है डेवलपमेंट का। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों की लड़ाई है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, जिनको पता है कि बस अब ये ऑयल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल रहने वाली, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और उन्होंने कुछ नहीं डेवलप किया है पिछले 100 सालों में मिडिल ईस्ट ने। ये बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है? अभी कोरोना हुआ था, 56 मुस्लिम देशों में एक देश बताइए जहां की फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ हो। नहीं, हाँ, टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए आपने कहीं देखा होगा। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि 20-25 साल बाद हमारा क्या होगा अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पे। दूसरी तरफ एक मुस्लिमों में वो विचारधारा है जो मिडिवल एज माइंडसेट बनाना चाहती है, मार दो, काट दो, बच्चों को मार दो, महिलाओं के साथ ये कर दो। तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये गर्दा यहां क्यों उड़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों उड़ रहा है? और ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में, ये जो सेकुलर बीमारी है, सेकुलर बीमारी नहीं है, ये सेकुलर बीमारी आज से नहीं है, ये 100 साल से है। ये 100 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से नहीं है। जिस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, तो मुसलमानों का खलीफा रिस्टोर हो, उसके लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। विवेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक मिनट एक लाइन पूरी कर दूं, परमिशन हो तो। इन्होंने चूंकि कह दिया, अब सुनिए बस में एक लाइन में। देखिए, एक तो उस समय यह किया, उसके बाद मुसलमानों की फीलिंग्स कौन भारत के बाहर से जोड़ता है? बताइए, 1991 के चुनाव में मुझे याद है, राजीव गांधी जी उस समय जब थे तो इनके इराक वाले सद्दाम हुसैन की फोटो लगा के प्रचार होता था। 2005 के बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का बहुरूपिया बना के चुनाव प्रचार होता था। ये कौन है जो मुसलमानों की फीलिंग सिर्फ अपराधी, आतंकवादी और विदेशियों से जोड़ता है? सेकुलरिज्म का कौन सा चोला है जिसपे राम नाम पर तो